जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान आपका हार्दिक स्वागत करता है। दोस्तों, अब चाहे किसी की तनख्वाह 20,000 हो, किसी की 50,000 हो, किसी की 80,000 हो, चाहे कोई कितना ही कमाता है, लेकिन उसके बाद भी एक बात यही लागू होती है कि पैसे बचते नहीं हैं। आज मैं यही बात आपको बताऊंगा कि पैसे कैसे बचेंगे, धन कैसे आपके पास रुकेगा, लक्ष्मी आपके ऊपर कैसे प्रसन्न होंगी। बस यह बात आपने सीख ली तो समझ लेना कि लक्ष्मी भी आपके ऊपर बेहद प्रसन्न होने लग जाएगी। दो दोस्त थे, बाजार में घूम रहे थे। अब बाजार में घूमेंगे तो आकर्षण की बहुत सी चीजें उनको अपनी ओर आकर्षित भी करती हैं। एक दोस्त ने कहा कि चलो कुछ खरीदारी कर लेते हैं। दूसरे ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैं तो कुछ खरीदूंगा नहीं। अब पहले वाला बोला, मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, जरूरत हो तो मेरे से ले लें और चलो हम कुछ खरीदारी करते हैं। दूसरे दोस्त ने कहा कि चलो पहले आप ही देख लो, मुझे आवश्यकता होगी तो मैं अवश्य ले लूंगा। पहले वाले दोस्त के पास 2,000 रुपए थे और पूरे पैसे उसके खरीदारी में खर्च हो गए। और जब दूसरे दोस्त से उसने कहा कि आपने कुछ नहीं खरीदा, उसने कहा मुझे जरूरत ही नहीं थी। पहले वाले दोस्त ने जो 2,000 का सामान खरीदा, घर आकर के देखा कि उस सामान की उसे कोई आवश्यकता ही नहीं थी। वह सामान व्यर्थ में ही खरीदा गया, उसकी कोई किसी प्रकार की जरूरत नहीं है। दोस्तों, इस प्रकार कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह पर व्यय करते हैं पैसों को कि वो पैसे तो जाते ही जाते हैं, लक्ष्मी भी वहां से नाराज हो जाती हैं। अब मैं यही सूत्र आपको बता रहा हूं और यही सूत्र पहले पर भी कुछ कुछ लागू होता है कि यदि आपने अपने पैसों को उजागर कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे हैं, तो लक्ष्मी फिर तुरंत अपना रास्ता बना लेंगे, जाने के लिए तैयार हो जाएंगे। बहुत से व्यक्ति कहते हैं जी लक्ष्मी आने से पहले ही खर्चे एक के बाद एक आने लग जाते हैं। यही कारण हुआ करता है दोस्तों कि जिसने बता दिया कि मेरे पास इतने पैसे आएंगे 1 तारीख को तनख्वाह में, तो समझ लेना कि लक्ष्मी अपना रास्ता बना लेगी। बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े उद्योगपति अपने पैसों को उजागर नहीं करते। वे लक्ष्मी को पर्दे में रखते हैं और यदि उन्होंने अपना कोई बड़ा व्यवसाय नया और भी लगाना होगा तो वे उसके लिए कहीं ना कहीं से ऋण की व्यवस्था कर लेंगे। और जो वो ऋण लेते हैं उससे उद्योग करते हैं तो उससे उसकी किस्त भी जाती है और धीरे धीरे करके वो ऋण भी उतर जाता है, लेकिन उसकी पूंजी उसके पास पहले वाली, चाहे उसके पास
10 लाख हैं, 20 लाख हैं, करोड़ हैं, अरब हैं, लेकिन जितने भी हैं उसके पास वो सेफ रहते हैं। वो किसी न किसी वक्त जब मुश्किल में कोई अपने व्यवसाय में लाभ ना हुआ किसी महीने, तो उस वक्त वो किस्त भरने में काम आ जाते हैं। मैं आपको यही बता रहा हूं, जितने भी बड़े बड़े व्यवसायी हुए हैं, उद्योगपति हुए हैं, उन्होंने अपने पैसों का प्रयोग कभी नहीं किया। वे पैसों को अपने को पर्दे में रखते हैं, और जो पर्दे में रखे हुए पैसे हैं वही उनकी लक्ष्मी को और बढ़ाते रहते हैं। आप प्रयोग करके देख लीजिए, किसी को भी बता दें कि मेरे पास 5 लाख रुपए हैं, और हकीकत में हैं तो बताएं, जितने भी हैं बताएं मेरे पास 20,000 रुपए हैं। आप देखना कि कहीं ना कहीं से वो तुरंत आपके पास से जाने लग जाएंगे। कोई ना कोई ऐसा मार्ग निकलेगा कि वो आपके पास नहीं रुकेंगे। अपने लक्ष्मी को अपने पर्दे में रखें, एक ये सबसे बड़ा सूत्र है। कार्य भी करना हो तो अपना दिखावा करें कि मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने तो यह कार्य किसी से कर्जा लेकर के प्रारंभ किया है, तब देखना आपके पास लक्ष्मी जो है वो इस प्रकार से स्थिर रहने लगेगी कि आप दिन दूनी रात चौगनी तरक्की भी करेंगे, और लक्ष्मी भी आपके पास रुकने लगेगी। चाहे आप एक छोटी सी धनराशि से प्रयोग करके देख लें, एक छोटी सी धनराशि के बारे में किसी को ना बताएं, उसके बाद देखना कि लक्ष्मी आप पर कैसे मेहरबान होती है। और जब आप पैसे रखते हैं, आपके पास जितने भी आए, तो हाथ में लेकर के ओम श्री स्थिर लक्ष्म्यै नमः, ओम श्री स्थिर लक्ष्म्यै नमः, ऐसा बोल करके उस धन को अपने पास रख देना। किसी को उजागर ना करना, समझ लेना वो जो धन आपने रखा है वह आपके पास इतना धन एकत्रित कर देगा कि आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे। और करके देख लेना दोस्तों, बड़ा आसान उपाय बताता हूं और हकीकत में सत्य है ये। अच्छा लगता है तो बता देना अपने यार दोस्तों को। आपके लिए सिर्फ इतना ही, आप अपने लाइक का ध्यान रखना। शेष फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।